मॉर्निंग एवरीवन, आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल। आई एम हियर टू टीच यू ईवीएस क्लास 4th ईवीएस में हम करेंगे चैप्टर 2 और 3 की रिवीजन। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एग्जाम से रिलेटेड हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं आपके 2nd चैप्टर की ना हम करेंगे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर में रिवीजन में करवाऊंगी और आपको भेज भी दूंगी। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो अपना कर लेंगे। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट सही है उस पर हमें टिक लगाने हैं, जो गलत है उस पर क्रॉस लगाना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो यूज टीथ टू च्यू देयर फूड। ज्यादातर जो एनिमल है अपने जो दांत जो यूज करते हैं खाना चबाने के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है आपका रैट्स एंड स्क्वेरल्स हैव लॉन्ग कैनिन्स। जो रैट है, स्क्वेरल्स है, उनके लॉन्ग कैनिन्स होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, उनके कैनिन्स लॉन्ग नहीं होते। कैनिन्स लायन और वॉल्व्स के जो उसके लॉन्ग होते हैं। ठीक है, रैट्स के स्क्वेरल और रैट्स के ना जो इंसीजर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। ठीक है, एंड ईगल हैज शार्प स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज हुक बीक। जो ईगल है उसके शार्प और लॉन्ग और लार्ज हुक बीक होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। विच एनिमल्स हैज टीथ दैट कर्व बैक टुवर्ड्स द थ्रोट। कौन से एनिमल्स के जो दांत जो है कंठ की तरफ से गले की तरफ वो मुड़े हुए रहते हैं, तो वो आपके स्नेक होते हैं। तो स्नेक लिखोगे, इसमें सिर्फ आपको नाम ही लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट आपके 1 वर्ड के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ऐसे आ सकते हैं कि वो 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन, तो आप उसमें सिर्फ आपको 1 वर्ड में आंसर ही लिखना है। अंडरस्टैंड। अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन में मैंने ऐसे करवा भी रखा होगा कि जैसे स्नेक हैज द टीथ दैट कर्व बैक टुवर्ड्स द थ्रोट, तो उसमें सिर्फ आपको स्नेक का नाम ही लिखना है, पूरा ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका नेम 2 पर्चिंग बर्ड्स। जो पर्चिंग बर्ड्स है उसके नाम बताने हैं। पर्चिंग बर्ड्स जो है एक डाल से दूसरी डाल पे जोड़ के जाती है, वो है क्रो, स्पैरो। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उससे पहले हम कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। कार्निवोर्स सच एज लायंस, टाइगर्स एंड वॉल्व्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड डैश और डैश। मतलब कौन सा होता है लॉन्ग पॉइंटेड डैश एंड डैश? टू ड्रिप एंड टीयर द बॉडीज ऑफ देयर प्रे। मतलब अपने शिकार के जो कार्निवोर्स जो एनिमल्स होते हैं, अपने शिकार के वो मांस खाने के लिए जो फाड़ते हैं, तो क्या यूज करते हैं? कैनिन्स और फ्रंट के जो टीथ हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, कैनिन्स आप सभी को पता है, इंसीजर के साइड में जो होते हैं वो कैनिन्स होते हैं आपके। इंसीजर जो आपके जो फ्रंट वाले जो दांत होते हैं ऊपर नीचे के 4 होते हैं, आपको बता रखा है मैंने, वो 8 होते हैं टोटल ऊपर और नीचे मिला के। ठीक है, पर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स के अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्नेइंग एनिमल्स हैव चिसल लाइक इंसीजर टीथ। ग्नेइंग एनिमल्स जो हैं, जो आपके ग्नोइंग एनिमल्स हैं, जो कुतरने वाले जो एनिमल्स हैं, मैंने बता रखे हैं रैट्स हैं और कौन है, रैट्स हो गए आपके और स्क्वेरल हो गए। ये सब आपके किस में आ जाते हैं? ग्नोइंग एनिमल्स में आ जाते हैं। तो इनके जो चिसल लाइक जो है उनके इंसीजर टीथ होते हैं, आगे वाले फ्रंट वाले होते हैं। ठीक है, द बीक्स ऑफ पिजन, स्पैरो एंड फिंचेस आर लाइक डैश। उनके कैसे बीक होते हैं? स्पैरो चोंच, बीक मतलब आप सभी को पता है चोंच होते हैं, वो पिजन और स्पैरो को ट्यूजर लाइक। ठीक है, ट्यूजर मतलब होते हैं आपके चिमटे जैसे आपके उनके दांत होते हैं। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज बर्ड्स हैव द लॉन्गेस्ट बीक। इनमें से कौन से बर्ड जो है उनके जो है लॉन्गेस्ट बीक है? वो है आपके हीरोइन। ठीक है, वुड पैकर के भी हैं, स्पैरो के भी हैं, बट हीरोइन के ज्यादा लॉन्ग होते हैं, वुड पैकर से भी ज्यादा लॉन्ग होते हैं। Which of these animals has flat and sharp front teeth for biting and cutting the food? इनमें से कौन सी जो एनिमल्स है उनके शार्प टीथ होते हैं और जो बाइटिंग मतलब काटने में और उसमें चबाने में कौन से काम आते हैं? काऊ के आते हैं। काऊ जो एनिमल्स हैं वो चबाते हैं अच्छे से, फ्रंट इंसीजर से वो काटते हैं और अपने जो मोलर्स हैं उससे चबाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो हम काउ पे करेंगे। नेक्स्ट आपका है इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो हम कर लेते हैं। हाउ डज अ वाटर टिकॉक। आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू डक्स हैव अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक विद टाइनी होल्स ऑन दिस साइड्स। तो आपके जो डक के जो आपके बीक होते हैं उसके किस तरीके से होते हैं? तो बिकॉज अ डक्स टेक मतलब आप सभी को पता है कि वो चपटे होते हैं और उसमें टाइनी होल्स होते हैं। तो इसमें कहा है कि वो टाइनी होल्स जो है वो क्यों होते हैं, किस लिए होता है? बिकॉज द डक्स टेकस मर्डी वाटर विद इंसेक्ट्स, देन ऑल द
एंड वाटर फ्लो आउट ऑफ द होल्स लीविंग द फूड इनसाइड। क्या करते हैं, जब भी डक अपने कोई इंसेक्ट्स को या फूड लेते हैं, खाते, वो इंसेक्ट्स ही खाते हैं, तो जब मडी वाटर में से, मतलब गीली मिट्टी में रहता है वो जो पानी होता है, साथ ही साथ में मिट्टी तो होती है तलहटी पे, तो जब उसमें से इंसेक्ट्स निकालते हैं तो वो मडी वाटर, मतलब गीली मिट्टी भी आ जाती है उसके अंदर पानी के साथ। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उस होल से उस मडी वाटर को निकाल के और इंसेक्ट को खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाउ डज अ वुड पैकर बीक हेल्प इट टू पैक द ट्रीज ट्रंक्स। आपके जो वुड पैकर का जो बीक है वो किस तरीके से हेल्प करता है उनको कि ट्रीज के उसमें होल बनाने में। तो जब वुड पैकर्स पाउंड्स इट्स बीक, मतलब क्या करते हैं, अपनी बीक को उसमें घुसाते हैं, एंड अगेंस्ट अ ट्री, मतलब कट कट कर करके करता है ना वो, उसमें क्या करते हैं, होल करते हैं, और शार्प, उसके शार्प पॉइंटेड बीक होते हैं, एकदम पेनीले से होते हैं, मेक्स अ होल इन द बार्क, देन इट कैन गो टू द इंसेक्ट्स। उसके बाद कहते हैं होल बनाने के बाद वो आपके जो ट्री के वो छाल होते हैं उसमें से भी इंसेक्ट निकाल लेते हैं, और नहीं तो होल बना के भी उस ट्री के अंदर से भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो इंसेक्ट खा लेते हैं। अब नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, हाउ डू द बीक्स हेल्प द बर्ड्स। बर्ड्स के जो बीक हैं वो किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो उनके फर्स्ट पॉइंट है आपका, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, उनके जो दुश्मन हैं उनसे बचा के रखते हैं। ठीक है, हेल्प देम टू मेक देयर नेस्ट, उनको मदद करती है नेस्ट बनाने में, घोंसले बनाने में बीक ही मदद, बीक से ही जो है वो चुन चुन के जो लाते हैं, ग्रास वगैरह, फर वगैरह, ये सब कलेक्ट करके वो तब बनाते हैं। हेल्प देम टू स्मूथ देयर फिदर्स, जो उसमें भी हेल्प करते हैं, उनके जो फिदर्स है, पंख है, उसमें स्मूथ करने के लिए भी उसके हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट है आपका, जो उनके क्लॉज हैं उन कैसे हेल्प करते हैं, हाउ डू द क्लॉज हेल्प द बर्ड्स, उनके क्लॉज किस तरीके से उनके काम आते हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है, द क्लॉज ऑफ बर्ड्स हेल्प टू कैच प्रे, मतलब शिकार को पकड़ने में मदद काम आते हैं। और होल्ड प्रे फॉर्मली वाइल फ्लाइंग, मतलब उड़ते समय भी वो आराम से जो शिकार को पकड़ सके, इस तरीके से भी काम आते हैं। क्लॉज ऑफ बर्ड्स प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज, उनके जो दुश्मन है उनसे बचाने में भी मदद आते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का है आपका टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या है, थर्ड चैप्टर में आपको सभी एनिमल्स के शेल्टर के बारे में बताने थे। तो एनिमल्स के शेल्टर के बारे में था और बर्ड्स के शेल्टर के बारे में था। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द एनिमल्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स, जो जितने भी एनिमल्स है वो अपने शेल्टर खुद बनाते हैं। नहीं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो खुद से शेल्टर नहीं बनाते, दूसरे के शेल्टर में भी जाके रह लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। सेकेंड है आपका, शेल्टर्स प्रोवाइड देम सिक्योरिटी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज, जो उनकी शेल्टर्स जो है उनको प्रोवाइड करती है, उनको हीट से बचाती है, कोल्ड से बचाती है, रेन से और एनिमीज से भी। तो ये स्टेटमेंट सही है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू प्ले देयर एग्स, बर्ड जो है अपना जो घोंसला बनाती है वो एग देने के लिए, तो वो स्टेटमेंट सही है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। विच काइंड ऑफ शेल्टर डज अ स्नेक यूज, कौन से शेल्टर जो है स्नेक यूज करते हैं, उनके किस तरीके से उनका घर बना हुआ होता है, वो होल्स होते हैं। ठीक है, वो होल्स बना के उसमें रहते हैं, किसमें, वो भी ग्राउंड में होल्स बना के रहते हैं। तो विच एनिमल्स डज मेक अ वेब, स्पाइडर है जो जाल बनाती है, तो स्पाइडर लिखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके, वो कर लेते हैं। व्हाट इज अ नेचुरल, आपके जो नेचुरल एनिमल्स है वो कौन से नेचुरल एनिमल्स मैंने आपको बता रखे हैं, वही एनिमल्स होते हैं जो रात को निकलते हैं, चाहे वो शिकार करने निकले हों या चाहे अपने घरों से या शेल्टर से बाहर जो निकलते हैं। कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं आपके, रैट हो जाते हैं, कॉकरोच होते हैं, और ये आपके आ जाते हैं नेचुरल एनिमल्स में। तो एनिमल्स दैट बिकम मोर एक्टिव इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, जो वो एनिमल्स जो रात के समय ज्यादा एक्टिव बन जाते हैं, निकलते हैं अपने घर से बाहर, तो वो होते हैं नेचुरल एनिमल्स। नेक्स्ट है आपका, विद विच नेचुरल डू बर्ड्स मेक, विद विच मटेरियल डू बर्ड्स मेक देयर नेस्ट। इसमें पूछा गया है कि कौन से मटेरियल से जो बर्ड है अपना जो घोंसला बनाती हैं, किस तरीके से बनाती है। तो बर्ड्स कलेक्ट ग्रास, लीव्स और ट्विंग्स, फर, मड, फीडर। तो क्या क्या ट्विंग्स होता है, टहनियाँ आपके। ठीक है, बर्ड जो है वो क्या क्या करती हैं, घास और पत्ते और टहनियाँ, फर जितने और मिट्टी वगैरह, फीदर, ये सब कलेक्ट करके वो क्या करते हैं, अपना वो नेस्ट बनाती है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाई डू स्पैरो मेक अ कप शेप नेस्ट। देखो आप देखते हो स्पैरो के जो वो होते हैं
नेस्ट बना हुआ होता है वो कप शेप में क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है जिससे इस तरीके से इसलिए अपना वो जो नेस्ट बनाती है जिससे वो एनिमीज वगैरह हैं वो उसमें उनकी नेस्ट में एंटर ना कर सके। आप देख सकते हो किस तरीके से है, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। उनके देख सकते हो इस प्रकार से वो अपना नेस्ट जो है तैयार करते हैं, ठीक है। और साइड में इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो टहनियाँ लगा रखी हैं, सूखी टहनियाँ जो है, उस प्रकार से क्या है कि कोई भी एनिमीज आए तो उसमें टकरा जाए, उनको लग जाए, ठीक है। तो हम इसके आंसर कर लेते हैं। स्पैरो मेक अ कप शेप नेस्ट बिकॉज इट प्रिवेंट देयर यंग वंस टू फॉल आउट ऑफ द नेस्ट। उसके जो यंग वंस है उसको आराम से उसमें रहने के लिए मतलब जैसे होता है ना कि गर्माहट चाहिए होता है उनके एग को, तो इस तरीके से बनाया होता है कि उसमें उनको ठंडक नहीं लगती है, गर्माहट मिलती है आराम से, वो जिससे आराम से वो निकल सके और बाहर ना जा सके और कोई एनिमीज भी ना आ सके, ठीक है। इस तरीके से होता है उनका। नेक्स्ट है हाउ डज अ वुड पैकर बिल्ड्स देयर हाउस या शेल्टर। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और वुड पैकर मतलब woodpecker use their hard and strong beak to drill a hole in the trunk of a tree। वो क्या करते हैं, जो ट्री के छाल है उसमें वो अच्छे से होल करते हैं और अपने बीक की मदद से, और होल करने के बाद उसमें क्या करते हैं, they can build a nest। इस प्रकार से वो नेस्ट जो है बिल्ड करते हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से बना रखा है पिक्चर, आप अच्छे से क्लियर आप देख सकते हो। इस तरीके से वो ड्रिल करते हैं और उसके अंदर जाके वो रहते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी कर लेते हैं। मंकीज एंड डैश लिव ऑन ट्री। मंकीज के साथ साथ और कौन ट्री पे रहते हैं? बर्ड्स। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? बर्ड्स। नेक्स्ट है सेकंड है आपका स्क्वेरल यूजेस डैश टू लिव एंड स्टोर फूड। स्क्वेरल जो है वो क्या यूज करते हैं अपने फूड को स्टोर करने के लिए और अपने आप को वहां पे रहने के लिए जो शेल्टर बनाते हैं, तो ट्री होल करते हैं, ठीक है। ट्री में जो है वो होल करते हैं। स्पाइडर्स मेक अ वेब, ठीक है। स्पाइडर क्या बनाते हैं? एक जाल बनाते हैं। अब पता है कैसे बनाते हैं स्पाइडर जाल, बताया था मैंने। जो उनके एक मुंह से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो उस पर सिलिकॉन थ्रेड होता है, सिलिकॉन थ्रेड से वो अपना ये जो जाल बुनते हैं। इस प्रकार से वो इसलिए बनाते हैं जाल क्योंकि उसमें जो उनके जो शिकार है अच्छे से फंस सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, ठीक है। बर्ड्स क्या करते हैं? नेस्ट बनाते हैं एग को देने के लिए। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एबल टू लिव ऑन बोथ लैंड एंड एज वेल एज इन वाटर, ठीक है। जो कौन सा एनिमल्स है जो पानी में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं? तो फर्स्ट है आपका फ्रॉग। फ्रॉग है वाटर में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स डज नॉट बिल्ड नेस्ट। इनमें से कौन से बर्ड है जो अपने नेस्ट नहीं बनाते हैं? कुकू, ठीक है। कुकू जो बर्ड है वो अपना नेस्ट नहीं बनाते, दूसरे के नेस्ट में जाके वो रह लेते हैं। क्रो और स्पैरो जो अपना नेस्ट खुद ही बनाते हैं, खुद ही बिल्ड करते हैं, किसी के बने हुए नेस्ट में नहीं जाते, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं किया है काम वो कर लें प्लीज, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इसलिए अच्छे से लर्न करेंगे आप।